तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज वीडियोस का 24 डेज है और हम लोग उसमें 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंतिम तक। पहले क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कब पूछा गया है? 1976 में पूछा गया है यहाँ पर। तो 1976 की अगर बात करें, वो भी सुपर कंप्यूटर की मैं बात करूं यहाँ, तो वो एक्रोन एटम गलत है, सीरे फर्स्ट, पीसीडब्ल्यू भी गलत है और पीईटी भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सीरे फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल फर्स्ट को एप्पल का पहला कंप्यूटर माना जाता है, इसलिए अगर एप्पल यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है तो आप उसे एप्पल फर्स्ट ही इसका सही आंसर दे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया, मैकेनिकल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया? कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर का, जनरेशन का? तो मैं पहली पीढ़ी इसका आंसर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ही था जहां मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ था और उसी में भाषा का भी प्रयोग किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, पहला ही इसका सही आंसर होने वाला है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर थी? इससे पहले भी एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। यहां पर पूछा है पुणे में, ठीक है, पुणे में विकसित भारत में सुपर कंप्यूटर का नाम पूछ रहा है। तो भारत में सुपर कंप्यूटर्स को कौन बनाया गया था? देखिएगा, विज्ञान नहीं था, यहां पर डबल विज्ञान लिखा हुआ है, ये भी गलत है। परम ही इसका सही आंसर है, धनुष भी नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर कौन सा होगा? परम होगा। ओके, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो यहां पर भास्कर गलत है, आदित्य गलत है, परम युवा 2 भी गलत है। परम 8000 ही भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, याद रखना है आपको। ओके, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटालॉक्स यानी पीएफ सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे में स्थित आईआईटीएम ने अनावृत्ति किया था यानी बनाया था? कौन सा? चलो, मैं ये क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हो रहा है, उस समय थोड़ा सा क्वेश्चंस अलग तरीके से था, लेकिन सेम ही क्वेश्चंस था। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, सुपर कंप्यूटर्स यानी पेटालॉक्स की बात किया जा रहा है और पुणे में स्थित कहां बनाया गया था? तो पुणे में जिसको बनाया गया था उसका नाम था प्रत्यूष था, प्रत्यूष कंप्यूटर। इससे पहले वाले वीडियोज में जाकर आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा प्रत्यूष। ओके, 7वां नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? सबको पता है डॉगलस एंजल बर्ड। डॉगलस एंजल बर्ड, माउस का आविष्कारक कौन है? डॉगलस एंजल बर्ड। आपको ध्यान में रखते हुए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन, समेकित परिपथ यानी आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। बच्चे लोग, ये क्वेश्चंस का आंसर तो आप लोगों को देना चाहिए। इंटीग्रेटेड सर्किट पूछा है, किस जनरेशन में से संबंधित रखता है? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप किस जनरेशन से संबंधित है? तो आपको देखना है, दूसरी पीढ़ी नहीं होगा, तीसरी पीढ़ी इसका सही आंसर है, चौथी और पांचवी भी गलत होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑडियो हेडफोन को सबसे पहली जोड़ी 1910 में द्वारा बनाई गई थी, वो कौन बनाया था? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, हम्फ्री डेवी गलत आंसर है। नथानियल ब्लडविन, अच्छा, ये नथानियल ब्लडविन ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑडियो हेडफोन की बात कर रहा है, तो यहाँ नथानियल ब्लडविन ही आप इसका सही आंसर लगाएंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, यही आंसर है ही इसका। माइकल फ्राडे, जॉन कॉस गलत है इसका आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? चलिए, चार्ल्स बेबेज लिखा गया है, जॉन टकर और बिल गेट्स और स्वीट जॉब्स नहीं। इसका जो सही है, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स की अगर बात किया जाए अवधारणा देने के लिए, तो आप चार्ल्स बेबेज का ही नाम लेना समुचित होगा। चार्ल्स बेबेज ही आप लोग इसका आंसर लगाइएगा।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, मैकेनिटोस कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैकडॉनल्ड्स ने नहीं, फुटबॉल थोड़ी खेलना है मैकडॉनल्ड्स से माइक्रोसॉफ्ट में, एप्पल ने किया था। अगर मैकेनिटोस की बात किया जाए तो आप इसका आंसर एप्पल लगाएंगे, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा होगा बच्चों? एप्पल होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर की बात की गई है। पर्सनल कंप्यूटर में डेस्कटॉप सबसे पहले नंबर पर आते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं होता है, लैपटॉप और लैपटॉप ये सारे के सारे पर्सनल कंप्यूटर है, बट यहाँ पर मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स होते हैं वो पीसी के यानी पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था? जिसे यहां से ध्यान देना, टैबलेट कंप्यूटर की बात पूछा जा रहा है, क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम में, भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम में शामिल किया गया था या उसको बढ़ावा दिया गया था? हिस्से में लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से में के रूप में बढ़ावा दिया गया था। मतलब कौन सा ऐसी चीज, कौन सा कंप्यूटर है जिसे टैबलेट का नाम पूछ रहा है जिसमें ई लर्निंग में भारत में उसे बढ़ावा दिया गया था? तो चलिए नाम देखते हैं। साक्षात गलत है, इंद्रधनुष ये भी गलत है, इंद्रमणि भी लिख देता है यार। आकाश और परम, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आकाश। ये आकाश को ही टैबलेट कंप्यूटर के रूप में ई लर्निंग में इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया था। आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर आकाश होगा। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? 1953 की बात किया जा रहा है और बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक की भी बात किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला वाला ही आंसर मुझे 100% लगता है कि सही लगता क्या है ही, चलो चेक करते हैं। अनुरूप कंप्यूटर ये गलत होगा, डिजिटल कंप्यूटर गलत होगा, क्वांटम कंप्यूटर ये भी गलत होगा। बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर कौन सा होगा? आपको ध्यान रखना है, कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, 1 नंबर। ओके, क्वेश्चन देख लो, बार बार शिकायत रहता है सर आप बोर्ड से नहीं हटते। 15, डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे माना जाता है, किससे है? चलते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, ध्यान देना, यहाँ एनालॉग को किस में बदला है? डिजिटल सिग्नल में। यहाँ पर डिजिटल सिग्नल को किस में बदला है? एनालॉग में। विद्युत को एनालॉग रूप में बदलना, प्रयोग करना या परिवर्तित भौतिकी रासायनिक का एकल रूप, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। इसका सही आंसर ए होगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए ही डिजिटलीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा किस वर्ष में किया गया? IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंपनी का नाम है, और किस वर्ष में किया गया? तो यहाँ 1990 लिखा है, 2003 लिखा है, 1988, बहुत लोग 2003 भी कर देते हैं, इसका गलत आंसर होगा। इसका सही आंसर 1998 में हुआ था, 1998 में। तो आपको ध्यान रखना है, 1998 ही हमारा सही आंसर है। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एप्पल कंप्यूटर्स के संस्थापक कौन है? बहुत लोग को नाम देखते आ गया होगा यार, बिल गेट्स। बिल गेट्स नहीं यार, बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का, ध्यान रखना है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, ना कि एप्पल की। एप्पल की बात करें तो पॉल एलन गलत है, बिल गेट्स गलत होगा, चार्ल्स लिटन गलत होगा, स्वीट जॉब्स, यहाँ पर स्वीट जॉब्स जो इसका है, इसका सही आंसर है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, एप्पल कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा एप्पल मोनोक्रोम लोगो किस वर्ष में आरंभ किया गया था? लोगो की बात किया जा रहा है जो एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया, किस वर्ष से उपयोग किया जा रहा है? इसका सही आंसर देखते हैं, यहाँ पर 1977 लिखा गया है, 1978 लिखा गया है, 1998 और 2001। 1998 1998 में ही एप्पल की जहां पेन ड्राइव आया था, अभी मैंने बताया ना कि पेन ड्राइव आया यहीं से, पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव के बाद 1998 में ही एप्पल कंपनी ने अपना लोगो आरंभ कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
19 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पूछा जा रहा है, बहुत पुरानी कंपनी है ये। 1981 गलत है, 1978 ये गलत है, 1975 इसका सही आंसर होगा। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का बनाया गया था, ध्यान रखना है। तो आपको सही आंसर कौन लगाना है? 1975। पूछा है, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में कहाँ की गई थी? अब इसका आंसर देखते हैं कहाँ की गई थी। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका सही आंसर बेलव्यू वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका सही आंसर मुझे ए लगता है, लेकिन चलिए आगे इसका पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। लिखा है क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी इसका गलत है। अल्बुकर्क, नाम गजब लिखा है, अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसका सही आंसर है, आपको ध्यान देना है, और ये आप गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल ने किस वर्ष में, यहाँ पर छूट गया है, एप्पल ने किस वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था? मल्टीमीडिया का, चलिए बात करते हैं। क्या 2010 में, क्या 2008 में, 2011 या 2009? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2010 में। आपको ध्यान रखना है 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर का ए होगा। ओके भाई, संचार नेटवर्कों में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए संघ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी भाई? चलो देखते हैं। यहाँ पर संचार नेटवर्क का पूछा है, ये ध्यान रखना, और वो भी अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी में। तो 1945, 1995, 1865 और 1885। देखो 1900 वाला तो आंसर नहीं है, सही होगा, ये तो कंफर्म है। यहाँ कंफ्यूजन है 1865 और 1885, तो आपको लगाना कौन है? 1865 में, 1865 ध्यान रखना है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, पास्कलिन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? चलो देखते हैं कौन किया था। इसका नाम रखा गया चार्ल्स बेबेज ब्लेज पास्कल, अच्छा, एलन ट्यूरिंग और लीडे फॉरेस्ट। चलो अब यहां पर देखते हैं कौन सा है। सो चार्ल्स बेबेज तो हो ही नहीं सकता है, ब्लेज पास्कल्स, ये इसका एग्जैक्ट सही आंसर ब्लेज पास्कल ही होगा, ध्यान रखना है। पास्कलिन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर की अगर बात करें तो कौन सा आपको लगाना है? ब्लेज पास्कल लगाना है। 24 नंबर क्वेश्चन, 1970 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट का अग्रदूत पर पहला वायरस कौन सा पाया गया था? देखिए वायरस का नाम लिया गया है यहाँ पर पहला, वो भी कब? 1970 के दशक में। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। एक्सेके फिलिए लिखा है, क्रीपर वायरस, अच्छा ठीक है, क्रीपर वायरस को हम लोग रखते हैं क्योंकि ये हो सकता है, नीचे के ऑप्शंस देख रहे हैं हम लोग। पीपर वायरस नहीं है, और ट्रोजन घोड़ा, नाम तो बड़ा अजीब रखा है, ट्रोजन घोड़ा अच्छा, ये भी गलत होगा, और पीपर वायरस भी गलत होगा, एक्सेफिलिए ये भी गलत होगा। इसका नाम होगा क्रीपर वायरस। 1970 में के दशक में क्रीपर वायरस को लाया गया। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 25 नंबर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDI क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कभी भी विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर्स के अंदर ही दिखेंगे ना, ऐसा थोड़ी है सिस्टम मेमोरी में दिखेंगे, स्टोरेज यूनिट या सर्वर, मॉनिटर्स में ही दिखेंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? मॉनिटर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको 25 का 25 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।